दोस्तों ममता चौहान के लिए एक नया अपडेट है और यहाँ पे आप सबके मन में ये बातें खल रही थी, मेरे भी मन में ये बातें खल रही थी। मगर यहाँ पे माँ, सब लोगों माँ के ऊपर उंगली उठा रहे थे। कैसी कैसी माँ है, अपनी बेटी को मरने के बाद भी क्यों छुपा रही है बातें, लोगों से क्यों नहीं बता रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि माँ क्यों नहीं मुंह खोल रही थी। दोस्तों आप सबको फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं माता रानी से ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ममता चौहान की माँ को आगे की लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ढेर सारी शक्ति प्रदान करे, सहन शक्ति दे कि अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके। दोस्तों कल मैं गांव का जो पंचायत है, गांव का जो मुखिया है, ममता चौहान के जो गांव के मुखिया है, आपने इसका कई बयान सुना होगा। बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर भाई के चैनल पे आपने इसका बयान सुना होगा। कभी बोलता है कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मैं इस गांव का हेड हूँ, मैं नहीं रखूँगा, इसका पता तो कौन रखेगा। जिसे ममता चौहान की आनन फानन में जो डेथ हुई प्लस इनका अंतिम संस्कार किया गया, तो गांव के मुखिया और गांव के लोगों से पूछा जा रहा था कि इतना जल्दबाजी, ममता चौहान की डेड बॉडी को जलाने के लिए इतना जल्दबाजी क्यों हो रहा है। तो गांव का जो मुखिया है बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि फांसी नहीं लगाया है, बस नेचुरली डेथ है, यहाँ पे बीमार थी और बस डेथ हो गया। इस तरीके से गांव का जो मुखिया है वो बयान दिया था, आप सबने सुना होगा। मगर आज जो आप इसका जो बयान सुनेंगे ना तो आपका भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अब बयान जो है बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने इसका पूरा बयान सुना था और बहुत सारे चैनल पे अलग अलग तरह से बयान दे रहा था। अब क्या बोल रहा है कि पुलिस बयान लेने से पहले का ये बयान है, तो क्या जब पुलिस बयान ले लेता तो क्या तुम अपने बयान में कुछ परिवर्तन करता। यहाँ का जो ममता चौहान के जो गाँव का मुखिया है बहुत ही दलाल है, ये कमजोर लोगों को बहुत ही हल्के में ले रहा है, तभी तो ममता चौहान का पूरा परिवार उजड़ गया। अगर अब तो ये नहीं पता है कि ममता चौहान के परिवार से क्या दुश्मनी है, नहीं है, ये तो नहीं पता है। मगर अचानक से कभी पिताजी का डेथ होना, तो फिर उसके बाद भाभी का डेथ होना, उसके बाद ममता चौहान का डेथ होना, ये बहुत ही संदिग्ध अपराध लग रहा है। बहुत ही मतलब अजीबोगरीब सुन के लग रहा है कि 1 साल पहले ममता चौहान का पिताजी का डेथ हुआ था, अभी 1.5 साल टोटल हो रहा है। 1.5 साल पहले ममता चौहान के पिताजी का डेथ हुआ, 6-7 महीने पहले मम्मी का डेथ हुआ है। जो बच्चा है 7 साल का जो बच्चा है उसका माँ का डेथ हुआ, यानी ममता चौहान के भाभी का डेथ हुआ 6-7 महीने पहले की ये बात है। उसके बाद 6-7 महीने, 1 साल भी नहीं बीता, उसके बाद ममता चौहान का डेथ हुआ। आप यहाँ से सोचिए कि एक संदिग्ध लग रहा है कि नहीं लग रहा है, संदिग्ध मामला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे ममता चौहान नॉर्मल इंसान नहीं थी, अच्छी खासी फेमस सिंगर थी और प्लस इनको बड़े बड़े लोगों से जान पहचान था। आप जैसे कि विष्णु राज की होने वाली फैमिली थी, उनकी शादी होने वाला था महादेव से, तो एक तरह से फैमिली हो गया। 6 महीने पहले से वहाँ जाके विष्णु राज के पास ही जाके 6 महीने से रियाज कर रही थी अपनी सिंगिंग का, वहीं से गाना शूट करती थी। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, मगर कुछ याद को तरोताजा करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। 6 महीने से ममता चौहान जो है विष्णु राज के घर पे जाके रह रही थी। अब वहाँ पे रूप तारा के जो बेटे का जब जन्म हुआ था तो उसके बाद जो पार्टी रखा था उसमें भी गई थी, मालती चौहान गई थी, रूप तारा गई थी। रूप तारा तो घर में था ही, प्लस बहुत मतलब सारे इसकी जो भोजपुरी कम्युनिटी यूट्यूब का है सब लोग गए थे और आरती के पास भी गई थी और बोली कि और दीदी कैसा लग रहा है मिलके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब जिंदा था तो हर कोई मतलब अच्छा लग रहा था, अभी इन सभी को मतलब मुंह में ना लगता है कि पट्टी सट गया, पट्टी बंध गया है, कि मुंह में कपड़ा डाल दिया है, क्या किया है। एक आवाज तक नहीं ममता चौहान की इंसाफ के लिए, एक आवाज तक नहीं मतलब उठा रहे हैं। यहाँ कोई किसी के घर में मातम पसरा हुआ तो किसी के घर में पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। आपने देखा होगा पार्टी चल रही है, बस हंसी खुशी पार्टी चल रही है, जैसे लग रहा है कोई तो है था ही नहीं। चलिए भाई, यहाँ तो इसका कम्युनिटी ग्रुप की बातें कर लिया कि किस तरीके से जान के भी अनजान बनते हैं कि हम आपके हैं कौन,
आप कौन है, हम तो आपको पहचानते ही नहीं। जमा यहाँ पे सालों साल की जान पहचान है वो इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बातें करती हूँ, ये जो गांव का जो प्रधान है उसकी मैं बातें सुनी थी। तो वो प्रधान क्या बोल रहा था कल, अलका ने इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। प्रधान क्या बोल रहा था कि क्या आप हमारे ऊपर भी FIR कर दिए हैं क्या? तो अलका बोली कि आपको कैसे पता चला? तो बोला कि मैं FIR के कॉपी मैंने देखा। तो यहाँ पे अलका बोलती है कि ये तो पुलिस प्रशासन अब करेगा ना, हमने तो किसी का नाम नहीं दिया था, बस हमने तो ममता चौहान के ऊपर आरोप लगाया था कि ममता चौहान को किस तरीके से डेथ हुआ और हमें संदिग्ध लगा तो हमने इसके ऊपर SP को बताया। यहाँ पे इसका जो प्रधान है, गांव का प्रधान है, ये बोल रहा है कि हम तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं, 2 किलोमीटर हमारा दूर घर है। तो अब भी कैसे मतलब इसका 2 किलोमीटर दूर घर हो गया? आप ये सोचिए कि अभी इसका जो प्रधान है गांव का वो कैसे दूर हो गया 2 किलोमीटर। जब ममता चौहान का डेथ हुआ था तो सब रिपोर्टर भाई जब उसके गांव जा ममता चौहान के गांव जाके जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, सबका बयान ले रहे थे, तो यहाँ पे तो बोल रहा था कि हम गाँव के मुखिया हैं, हम नहीं जानकारी रखेंगे तो कौन रखेगा। तो जब, और ये तो बात जरूरी है कि गांव के मुखिया नहीं जानकारी रखेगा तो और कौन रखेगा? हमारा घर का जो हेड मेंबर होता है वो सबको हर किसी को हैंडल करता है। इसी तरीके से जो गांव के मुखिया होता है वैसे नॉर्मल पद नहीं होता, बहुत ही जिम्मेदार वाला पद होता है। कोई भी पद हुआ, सरपंच का पद हो गया, मुखिया का पद हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, चाहे प्रधानमंत्री हो गया, वैसे नहीं कि आप तो मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है। यहाँ पे कल पीछे हटने की कोशिश कर रहा है कि हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब तुम प्रधान को मैं बोलना चाहती हूँ, जब आप रिपोर्टर को जब आप बयान दे रहे थे कि हाँ ये हम गांव के मुखिया हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ममता फांसी लगाई है, ना ही उसको कुछ ऐसा हुआ है, आप लोग तो खामोखा अपने आप को मतलब TRP लेने के लिए बातें बना बना के आप मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे आप शेयर कर रहे हैं। वो गांव का मुखिया बोला था, गांव का जो प्रधान है वो बोला था, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जब गांव का प्रधान है तो उसको सब कुछ नॉलेज है। तो ये प्रधान, पहला नंबर तो SP जो है, जो पुलिस प्रशासन है, अगर ऐसी कुछ बातें होती है कि प्रधान का केस ले लिया जाए, चाहे नाम आ भी गया है, तो उसको पहले अच्छे से पूछताछ करे कि जब डेथ हुआ था तो इतना संदिग्ध क्यों था। जो कि हिंदू रिवाज के अनुसार जब किसी का मृत्यु होती है तो अच्छे से इसको नहला धुला के, नया कपड़ा पहना के, कफन डाल के, फूल माला सब कुछ पहना के शमशान घाट पे लेके जाया जाता है और आम की लकड़ी से अर्थी को जलाया जाता है। 4 लोग कंधा देते हैं, आम की लकड़ी से अर्थी जलाया जाता है। यहाँ पे क्या ममता चौहान को देखा जाता है कि बहुत ही आनंद फानन से उस बेचारी को पता भी नहीं था कि मरने के बाद हमारा ऐसा हश्र होगा, ऐसी दुर्गति होगी कि जो कपड़ा पहन रखी थी, पुराना कपड़ा पहन रखी थी, उसी पे ना उसको नहलाया, नहीं उसको कपड़ा उतारा, नहीं कुछ किया, बस पुराना जितने भी इसका कपड़ा था सब लपेट लपाट के डाल दिया और लकड़ी के जगह पे इसको जो झाड़ होता है, घास फूस होता है, उसको इस पे डाल के, लकड़ी गोईठा जो उपले होते हैं वो सब डाल के उसको जला के फूंक दिया, जैसे लग रहा है कि कूड़ा को जला रहा है। तो ये तो संदिग्ध था। मगर यहाँ पे माँ, सब लोगों माँ के ऊपर उंगली उठा रहे थे, कैसी कैसी माँ है, अपनी बेटी को मरने के बाद भी क्यों छुपा रही है बातें, लोगों से क्यों नहीं बता रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि माँ क्यों नहीं मुंह खोल रही थी। माँ को गांव वाला जो प्रधान होगा या गांव का जो हेड है वो धमकी दिया होगा कि जहाँ तुम मुंह खोलोगी तो तुम्हारा पूरा खानदान को उजाड़ देंगे, तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे, वो धमकी दिया होगा। अब आपने हर मूवी तो आपने देखा ही होगा ना, जब कोई औरत के साथ कोई गलत करता है तो बोलता है कि तुम हमारे साथ ऐसे करो, गलत सलत कामें करो, तब तुम्हारे पति को मैं बख्शूंगा, तुम्हारा परिवार को छोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो यहाँ पे ना ये फिल्मी स्क्रिप्ट आपने तो अभी तक फिल्म में देखा था, यहाँ पे आप रियल लाइफ में देख रहे हैं। आप ये अनुमान लगाइए कि 1.5 साल पहले पिताजी का डेथ हुआ, ममता चौहान के पिताजी का डेथ हुआ, 6 महीने पहले भाभी का डेथ हुआ, जो कि झूठ बोला गया कि भाभी को करंट लग के मारा गया, मगर जो ममता चौहान के साथ जो हश्र हुआ ना, यही इनके पिताजी के साथ और
भाभी के साथ हुआ है। मगर यहाँ पे जिस तरीके से गांव का जो प्रधान है वो छुपा रहा था कि ममता चौहान का भी डेथ नेचुरली हुआ है। अब जब केस हुआ, जब पुलिस के पास एक केस गया, संदिग्ध मामला पहुंचा, तो पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो असली मामला का पता चला कि ममता चौहान के साथ किस तरीके से मौत हुई है, क्या हुआ है। यहाँ ममता चौहान के वकील ने खुलेआम साफ सुथरा बोल दिया है कि ममता चौहान की माँ जो है कहीं गई थी अपनी बेटी को खोजने के लिए, और इधर जब बेटी को खोज के आती है, क्योंकि गांव में तो ऐसे होता है ना, हम किसी के घर चले जाते हैं या कुछ भी तो आसपास में खोजने चले जाते हैं कि हाँ जी हाँ आपके पास हमारी बेटी आई है क्या, चाहे हमारा बेटा आया है क्या, इस तरीके से खोजने चले जाते हैं। जो कि ममता चौहान की माँ जो है अपनी बेटी को खोजने के लिए चली गई थी। जब वहां से उधर से खोज खाज के आती है तो यहाँ पे देखती है कि उसकी बेटी को कुंडे में लटकाया गया है, कुंडे पे लटकी हुई है। अब उस माँ से पूछिए कि उसको दिल और पैरों तले जमीन खिसक गया, एक तो जीता जागता लाश बन गया। जो आप लोग माँ के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, अभी भी उंगली उठाते हैं, कहने वाला ये भी कहता है कि कैसी माँ है कि अभी तक मुंह नहीं खोल रहा है। मगर अभी तक अब माँ को पुलिस प्रशासन की तरफ से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिला है तो बेचारी वो मुंह खोल रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मुझे परेशान हो रहा है। सिर्फ वो बोली है कि मीडिया हमारे घर पे ना आए, मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। आप खुद सोचिए कि इसकी पैरों तले जमीन खिसक गई है, इसका पति का मृत्यु हो गया, बहू मर गई, एक छोटा सा बेटा है और पोता है, और अपनी बेटा को विदेश भगा दिया। इसलिए भगा दिया है कि अगर विदेश नहीं भगाती तो उस बेटे को भी स्वर्ग पधार देता है गांव वाले। यहाँ पे मुखिया जो है बोल रहा है कि हमारा नाम क्यों आया, तो यह अब भी जो है पीछे हट रहा है। तो यहाँ पे तो अब तो अगर FIR हो गया है, भले मुखिया का नाम आए चाहे ना आए, गांव के जो हेड होता है नाम आए चाहे ना आए, मगर जिसके कैटेगरी में पूरा एरिया आता है उससे तो छानबीन पुलिस जरूर करेगा। अब जो है बहुत ही खुशी की बात यह है कि अगर ये कोर्ट में पहुंच गया ये FIR, अब ममता चौहान को बहुत जल्द ही इंसाफ मिलेगा, और जो मुजरिम होगा उसको सजा होगा, और जो मुजरिम नहीं है, इस हत्या में इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है, तो उसको सजा नहीं मिलेगा। ममता चौहान की माँ को क्यों नहीं मुंह खोल रही है? इसीलिए नहीं मुंह खोल रही है कि गांव का जो प्रधान है या कोई भी हेड है जो रंगदार होता है वो धमकी दे रखा है कि जहां मुंह खोलोगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को उजाड़ देंगे। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए खुलासे के साथ। और जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।